मेरा नाम राम बसंत यादव है। जी। वर्तमान प्रधान हूँ मैं कमसड़ी ग्राम सभा का, और भीम आर्मी का वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। तो मामला क्या रहा है प्रधान जी? राजनीतिक जी। राजनीतिक मामला है, जो कि इसका गुस्सा लेकर, और जैसे कि पहले हमारे गांव में तानाशाही जैसा, जैसे कोई भी प्रधान किसी भी सीट कोई भी आ जाए, वहाँ पे जो मनुवाद किस्म के लोग हैं वही लोग प्रधान बनाते थे या रहते थे। सीट कोई भी हो वो लोग चलाते थे। मैं आया और गांव के युवाओं की सहायता से मैं प्रधान बना। इसका वो लोग रंजिश लेकर और हमारे ऊपर बार बार दबाव बनाते हैं और काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूँ। जी। पहले भी हमारे पे कई फर्जी मुकदमाएं, जैसे 307 बड़ी धाराएं भारत की होती वैसा लगाया गया था, जिसमें जनता का बल, भीम आर्मी का सहयोग और आसपास के प्रधानों का सहयोग से हमको उसे राहत मिली थी, और 307 धारा हटाई गई थी, जो कि साबित नहीं हुआ था और वो सही था भी नहीं। अभी जिस मामले पे बात कर रहे हैं 2 मई 2025 का, जो कि एक हमारे ही गांव के यादव बस्ती के लोग, जो कि उनके साथ ज़मीनी विवाद का मुकदमा 2011 से चल रहा है, जो कि वो लोग धोखाधड़ी से वो ज़मीन लिखाए थे, और उसी के बगल में हमारा भी एक नंबर है जिसको नापी लेकर विवाद चल रहा था। उसमें वो मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। उसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदया के दबाव से वहाँ पे एक दिन पहुँचे और बोले कि प्रधान जी, हम लोग कब्जा दिलाने नहीं आए हैं, आप स्वेच्छा से नापी कर लेने दीजिए। और स्वेच्छा से उस दिन नापी हुई, जो कि 3-4 घंटे वहाँ पे उपस्थित रहे, सब साथ में बैठे, 4:30 बजे तक 5 बजे तक वहाँ पे रुके थे। प्रधान जी, जब वो आपके पास तहसीलदार और जो भी नापी करने वाला नेपाल का वो की जब टीम पहुंची, तो देखिए जब कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा हो तो उसमें समय आपको नोटिस आई, चाहे कुछ कोर्ट का आदेश आया कि वो नापी की गई, किस आधार पर एसडीएम साहब और मैं तहसीलदार इस बारे साहब में को? आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छा सवाल किया आपने। इसके बारे में जब पूछा मैं तहसीलदार महोदय से कि आपके पास कोई ऑर्डर है, कोई न्यायालय से या एसडीएम मैडम का भी कुछ ऑर्डर है आपके पास, तो उन्होंने बोला कि आप कौन होते हैं वो सब देखने वाले। यही जवाब था। वहाँ पे जनता भी थी, आप तहकीकात कर सकते हैं। वो सीधा बोले कि आप कौन होते हैं देखने वाले, प्रधान जी अगर ये नापी नहीं करने देंगे तो आपके ऊपर हम मजबूर हैं मुकदमा करने के लिए। ये सब तो प्रधान जी आपको किसने बोला? तहसीलदार महोदय जी। हमको तो पहले भी हम कुछ नहीं किए थे, बस झड़प हुई थी राय साहब के लड़के के साथ, और मुझ पे धारा, हमारे परिवार जो पढ़ने वाले साथ में लड़के रहते उनके ऊपर भी 307 लगाई थी। तो हम जानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सर गुलामी है। हमारी बात सुनी कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। तो उनको मैं बोला, तो मैंने स्वेच्छा से बोला सर मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप नापी कर लीजिए और जाके आप रिपोर्ट लगा दीजिए, जो भी होगा वो निर्णय होगा। लेकिन उन्होंने जब नापी कर लिए तो बोले कि अब हम कब्जा दखल कराएंगे। नापी भी सही ढंग से नहीं की गई। हमारे पूरे खानदान जो है, परिवार है, वो मान्य नहीं किया है। फिर वो दबंगी किए, बोले आप नेता बने हो सर। हम इतना ही सर बोले हैं कि सर हम स्वतंत्र हैं और नेता बन सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। इसी पे वो लोग गए और हमारे जो विपक्षी हैं, शारदा देवी हैं, उनसे ये दिलवाए, तहरीर दिलवा कर, और हमारे चाचा के लड़के और हमारे भतीजे और हमारा भाई जो एक पुलिस विभाग में कार्यरत है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा डलवा दिया। उसके बाद आगे हम लोग गए थाने पे कि सर ऐसा एफआईआर कॉपी निकाला, मैंने गया कि सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, और 2 तारीख का घटना है और मुकदमा 5 तारीख को हुई, 5 मई को। हम गए एसओ साहब के यहाँ, जो कि बरवार जी तैनात है करमनीपुर थाने पे। उनसे बात हुई तो वो बोले कि प्रधान जी ये हुआ नहीं है, लेकिन ये आजकल जानते नहीं अंधा कानून है। यही जवाब था। अध्यक्ष जी के साथ हम गए थे यहाँ, तो बोले कि ये अंधा कानून है, आप इसकी तहकीकात कीजिए और आगे जाके बात कीजिए। और ये सब एसडीएम महोदया के दबाव में किया गया है। जो एसडीएम मैडम है मोहम्मदाबाद में, उनके दबाव में मुकदमा किया गया है, भले वारदात हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम गए, पूरा 20 लोगों से एफिडेविट बनवाए, गांव के नागरिकों से, बुजुर्गों से, और एफिडेविट बनवाए कि ऐसी घटना कोई हुई नहीं है। हम गए गाजीपुर एडिशनल एसपी साहब के यहाँ, और गए तो वहाँ पे पूरा दस्तावेज दिए, तो बोले कि हम ठीक है, इस पे कार्रवाई होगी और विवेचक को बुला लिया जाएगा। विवेचक को बुलाकर इस पे जो उचित होगा, सही होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हम चले आए। उसके बाद गए हम सीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब भी यही बात बोले। कुछ दिन बाद हम फिर गए बनारस आईजी साहब के यहाँ, वही दस्तावेज लेकर वहाँ पे दे दिए। वहाँ से भी यही आश्वासन मिला कि आपका दस्तावेज
सीओ को भेज दिया जाएगा और सीओ महोदय वहाँ से आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लास्ट में हम लोग मजबूर होकर वापस एसपी से आपके यहाँ वही डॉक्यूमेंट लेकर अभी गए सैटरडे शनिवार को हम लोग गए थे, मर्दा में मिले और जाकर वहाँ पे भी हमने वापस अपना एप्लीकेशन दिया कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस पे देख लीजिए। क्योंकि देखिए सर, हम भीम आर्मी का कार्यकर्ता हैं और दूसरे के अन्याय के लिए, समाज के अन्याय को लेकर हम समाज में या प्रशासन या शासन से लड़ रहे हैं और खुद हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा होती है, तो इसको हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे और अपनी सच्चाई को रखेंगे। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि जो आपका मामला आप बता रहे हैं कि जितने भी मामले ये चल रहे थे, ये पिछले सिविल कोर्ट में चला है मामला। ये कोर्ट में कब से, सिविल कोर्ट में कब से मुकदमा चल रहा है? ये मुकदमा 2011 से चल रही है। 2011 से चल रही है। इससे प्रधानी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, प्रधानी से कुछ ताल्लुक नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। 2011 से मामला प्रधान जी ये चल रहा है, तहसीलदार महोदय नापी बेच रहे और कह रहे थे कि हम इस पे अब दखल कराएंगे। हाँ, दखल किस प्रकार से करेंगे भाई? कोर्ट का आदेश लाए हैं? कुछ नहीं लाए थे। कुछ नहीं लाए थे, यही तो दबंगई कर रहे हैं ना। और रही बात, हम जब तहसीलदार का एक बार नाम बता देंगे। तहसीलदार महोदय का नाम है रामजी राम। अच्छा, रामजी राम है। हाँ। हाँ, तो इन्होंने तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं? जबरदस्ती किए सर। हाँ, जबरदस्ती किए और हम बड़े सही तरीके से उनसे बात करना चाहे, लेकिन उन्होंने कौन सा पावर लेके आया, कौन सा पावर था, इंटरनल पावर क्या मिला है, कुछ नहीं, रिश्वत मिली है क्या नहीं, वो हम नहीं कर सकते। वो उस हिसाब से ही बात कर रहे थे हमसे। जी, मैं एडवोकेट मनोज कुमार गौतम, मैं भीम आर्मी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ जी, और भीम आर्मी का एक सच्चा सिपाही हूँ। जी, जो भी यहाँ मामला प्रधान जी का चल रहा है, इस मामले को लेकर काफी आपका जो संगठन है भीम आर्मी काफी उग्र होता नजर आ रहा है। प्रधान जी ने बताया कि हम 9 तारीख को 9 जुलाई को हम करमदनपुर थाने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये बात कहाँ तक सच है, क्या मामला? देखिए, भीम आर्मी गरीबों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन हम देख रहे हैं गरीबों के साथ साथ पदाधिकारी खुद परेशान हो रहे हैं। बसंत भाई वर्तमान ग्राम प्रधान है और वर्तमान में जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं और समांतरवादी किस्म के लोग इनको लगातार परेशान करने का काम करते हैं और इनके खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जूनियर डिवीजन मोहम्मदाबाद में विचाराधीन मुकदमा चल रहा है। अब विचाराधीन मुकदमे के दौरान उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद की इतनी बड़ी दबंगई कि अपने भौकाल में और विपक्षी के दबाव में आकर के प्रधान के खिलाफ और प्रधान के परिवार के खिलाफ नापी कराना, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराना, उप जिलाधिकारी का ये रवैया बिल्कुल गलत रहा है। इसके दौरान हम स्वयं प्रधान जी को लेकर के तमाम आला अधिकारी नीचे से ऊपर तक, चाहे एसपी रहे हों, क्षेत्र अधिकारी रहे हों, चाहे बनारस के जो कमिश्नर रहे हों, उनसे हम लोग अपील करते रहे कि फर्जी मुकदमे आपके थाने के द्वारा हो रहा है, लेकिन थोड़ा भी अधिकारियों के अंदर जू तक नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के और भीम आर्मी के बैनर तले, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष होने के नाते आज कसम खा रहा हूं कि भाई की लड़ाई के लिए हम तत्पर आगे रहेंगे, अपने साथियों को लेकर के कतई पीछे नहीं हटेंगे और मुंहतोड़ प्रशासन को जवाब दिया जाएगा। 9 तारीख को दिन बुधवार को समय 10 बजे करीमुद्दीनपुर थाने पे हम लोग घेराव करेंगे और अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार चला रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें कि झूठे मुकदमे संविधान के तहत कार्रवाई किया करें और झूठे मुकदमे किसी पर दर्ज न करें। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के तहत आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को हम लोग पहुंचा रहे हैं।